तो कई बार आपको अपने प्रोग्राम में डिसीजन लेने की जरूरत पड़ जाती है कि आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। तो कभी आपको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्या यूज करेंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स जैसे इफ एंड इफ एल्स, इफ एंड इफ एल्स। तो हम पहले बेसिक इफ की तरफ देखते हैं, फिर बाद में इफ एल्स को देखेंगे। क्लियर है? पहले इफ का सिंटैक्स देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे। क्लियर है? मैंने लिखा इसका सिंटैक्स, तो सबसे पहले मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट्स है, इसके बाद इफ के अंदर बूलियन एक्सप्रेशन आएगी। क्या आएगी? बूलियन एक्सप्रेशन मींस एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स आएगा। क्या आएगा? ट्रू और फॉल्स। करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस एंड। क्लियर है? अब इसके अंदर कुछ ऐसा कोड आएगा जो आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो। और इफ के नीचे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख दी। क्लियर है? अब देखते हैं इसकी वर्किंग, ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा आपके प्रोग्राम में? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये होगी, फिर कंट्रोल आएगा इफ में। इफ में कहां जाएगा? सबसे पहले ये बूलियन एक्सप्रेशन चेक होगी। मान लीजिए इसका रिजल्ट आया फॉल्स। क्या है रिजल्ट? फॉल्स आया। तो कंट्रोल कहां जाएगा? कंट्रोल यहां से सीधा यहां शिफ्ट हो जाएगा। मींस ये सारी स्टेटमेंट्स, ये सारा कोड आपका स्किप हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई एंड ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। क्लियर है? अब एक सेकंड सिनेरियो लेते हैं। अब देखते हैं ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। अब कंट्रोल आया इफ पे। इफ में सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन चेक होती है। तो इस बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट मान लो अब ट्रू आया। क्या आया? ट्रू। तो अब कंट्रोल कहां जाएगा? अब कंट्रोल इफ के अंदर आ जाएगा और इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं आपने, जितना भी कोड लिखा है, वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा? इसके बाद इसके बाहर आएगा इफ के, और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि इफ से ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं एंड इफ के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो आपने इफ के अंदर लिखी है, ये तब एग्जीक्यूट होंगी जब यहां पे बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आएगा। क्लियर है? मान लेते हैं जैसे बूलियन एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। मान लेते हैं कि x एंड y वेरिएबल्स हैं। क्लियर है? और x पे पड़ा हुआ है 5 एंड y में 7 पड़ा हुआ है। तो बताइए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5 इज ग्रेटर देन 7, ट्रू या फॉल्स? इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि 5 तो 7 से बड़ा ही नहीं है। तो कंट्रोल कहां आएगा? इफ के अंदर नहीं, क्योंकि यहां जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट फॉल्स आया है। तो इफ के अंदर जितना भी स्टेटमेंट लिखी है सारी स्किप हो जाएंगी और कंट्रोल बाहर आ जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है? और यहां और भी आ सकती है जैसे x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज डबल इक्वल टू y। जो भी आपने अभी देखे थे हमने ऑपरेटर्स, वो सारे आप यूज कर सकते हैं जिनका रिजल्ट आइदर ट्रू या फॉल्स आता है। क्लियर है? सी में यहां पे
इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है। क्या आ सकती है? इंटीजर वैल्यू। मींस अगर आपने 0 लिखा, सी में 0 का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है 0 का मतलब? 0 का मतलब होता है फॉल्स। एंड अदर देन 0, एंड अदर देन 0, इसका मतलब होता है यहां पे ट्रू। क्या होता है? ट्रू। अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपने लिखी यहां पे, इसके बाद आपने लिखा इफ, आपने लिखा 35, कुछ भी लिख दिया इंटीजर वैल्यू, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस एंड। कुछ स्टेटमेंट्स है इसके अंदर और इसके नीचे भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। क्लियर है? सबसे पहले क्या होगा? ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद कंट्रोल कहां आया? इफ में। इफ में यहां पे गया, यहां पे 35 लिखा हुआ है और सी को पता है कि 35 का मतलब होता है, क्या होता है? ट्रू। तो कंट्रोल कहां आएगा? कंट्रोल आएगा इफ के अंदर, और इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी है आपने सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा? उसके बाद इफ के बाहर, और इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हैं सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने अब यहां लिख दिया 0। क्या लिख दिया मैंने यहां पे? 0। तो अब कंट्रोल कहां जाएगा? सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर आया इफ पे। इफ में यहां पे क्या कंट्रोल? यहां पे 0 है, तो 0 का मतलब फॉल्स। तो कंट्रोल कहां जाएगा? कंट्रोल इफ से बाहर आ जाएगा सीधा, और जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हैं आपने सारी स्किप हो जाएंगी। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एंड ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है? जनरली हम यहां पे हम इंटीजर वैल्यू यूज करते हैं। कौन सी वैल्यू? इंटीजर। हम यहां डेसिमल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पे 1.5, क्या लिखा? 1.5। तो क्या होगा? सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर कंट्रोल कहां आया? इफ पे। इफ में यहां पे गया, यहां पे क्या है? 1.5। ये ग्रेटर देन 0 है, या मतलब अदर देन 0 है ये? यस, दिस इज अदर देन 0। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ट्रू। तो कंट्रोल कहां आएगा? कंट्रोल आएगा इफ के अंदर, और इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और कंट्रोल इफ के बाहर, और इफ के बाहर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्लियर है? अब हम इफ की एक और फॉर्म देखते हैं जहां हम कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करेंगे। अगर आप इफ में कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते तो इफ के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो इफ के अंदर कंसीडर होती है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, ये स्टेटमेंट है कुछ, इसके बाद मैंने लिखा इफ बूलियन एक्सप्रेशन, इसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए और इसके नीचे बहुत सारी स्टेटमेंट लिख दी। क्लियर है? तो अब इसका फ्लो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद ये, फिर कंट्रोल इफ पे आएगा, बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई, मान लेते हैं इसका रिजल्ट फॉल्स आया। क्या आया? फॉल्स। तो कंट्रोल कहां जाएगा? इफ को स्किप कर देता है अगर फॉल्स आता है तो इफ के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? ये 2 या 3? सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है इफ के बाद वो इफ के अंदर कंसीडर होती है। तो फॉल्स में इफ स्किप हो जाता है, तो कंट्रोल आया यहां पे इस स्टेटमेंट पे, तो ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ और ये एग्जीक्यूट हुआ। क्लियर है? अब एक और सिनेरियो लेते हैं।
मान लो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इफ में आया, फिर मान लो इस बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया ट्रू। क्या आया? ट्रू। अब कंट्रोल कहां जाएगा? अब कंट्रोल इफ के अंदर जाएगा और इफ की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर आपने ब्रेसेस नहीं लगाया तो फर्स्ट स्टेटमेंट इफ के अंदर है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इफ के अंदर कंट्रोल आया, फिर इफ के बाहर गया कंट्रोल और ये सारी स्टेटमेंट्स इफ के बाहर है, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ एंड ये एग्जीक्यूट हुआ। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसका फर्क सिर्फ इफ की जो अंदर स्टेटमेंट लिखी है उस पर पड़ता है, तो इफ के जो ऊपर लिखा हुआ है और इफ के जो नीचे लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होना ही होना है।